नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारी काव्या मैडम। पाठ का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 6, भाग 4। पाठ का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। बच्चों, भाग 1, 2, 3 में हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान रहे थे, है ना? जान चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्राणी, यह सब हम जान चुके हैं, है ना बच्चों? राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग वाला, है ना? भारतीय ध्वज में 3 रंग है, वही राष्ट्रीय ध्वज है हमारा ध्वज। केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र है। और राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला सिंह है ना, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, जिसे अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसको कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। और राष्ट्रीय प्राणी बाघ है ना, भारत देश का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। और आज के क्लास में हम जानेंगे राष्ट्रीय पक्षी। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, मोर। बच्चों, मोर दिखने में कितना सुंदर है ना, है ना? इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, है ना बच्चों? और गर्दन नीली और लंबी होती है। इसका नाच, इसका नृत्य तो बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही आकर्षक होता है, ठीक है। मोर प्रायः आमतौर पर वर्षा ऋतु में ही नाचता है, मतलब बरसात के मौसम में, ठीक है। मोर आमतौर पर वर्षा ऋतु में नाचता है, बरसात के मौसम में ही मोर नाचता है, ठीक है बच्चों, याद रखो। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है, ठीक है, बरसात के मौसम में। और देखो, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प मतलब फूल, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है ना? तुम सब ने तो देखा ही होगा। इसकी जड़ें पानी में नीचे होती है और पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं, है ना, यहाँ, ठीक है। तो बच्चों, भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आज हमने क्या सीखा? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में हम जान चुके हैं, है ना? राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंग का है ना, वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला सिंह, है ना। राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है। राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? बाघ, है ना। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। तो बच्चों, याद रखोगे ना? यह था आज का क्लास। इस पाठ में हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान चुके हैं। बच्चों, ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी प्रश्न पूछती हूँ। देखो, खाली स्थान भरिए।
राष्ट्रीय पक्षी डैश कौन सा है, यहाँ लिखना है। राष्ट्रीय फूल डैश। राष्ट्रीय गीत डैश। राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रपिता। ठीक है बच्चों, लिखोगे ना? तो बच्चों यह था आज का हमारा क्लास। ठीक है, पढ़ते रहो, लिखते रहो। धन्यवाद बच्चों।